नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुड्डू के जो दोनों चाचू हैं वे गांव गए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं दोनों, कन्हैया भी और नीरज भैया भी। और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने एकदम से मतलब परेशान हो गए हैं अपने पापा को देखकर। देखिए सबकी बच्चे के जीवन में सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। भले ही हम दूसरे हैं, मतलब दूसरे कोई भी हो, चाहे हमारे बच्चे की बात है या किसी के भी, कितना ही प्यार कर लो, कितना ही लाड प्यार कर लो और करते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे मेरे बच्चे हों या उनके, हम सब बच्चों को सारा सभी एक साथ मानते हैं, सभी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति एक अलग ही फीलिंग होती है, मतलब ये महसूस करते हैं अगर उनके पास नहीं है। भले ही ये कल से देखे खेल भी रहे, खा भी रहे, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी मन में है बच्चों के कि तेरे डैडी नहीं है यहाँ पे। और जैसे ही भैया आए तो तीनों के तीनों बच्चे, पीयू, रूही और कृष्णा, ऐसा चिपट गया जैसा कि ये पता नहीं कितने सालों बाद इनसे मिले हैं। और देख के अच्छा भी लगता है कि देखिए बच्चों को, मतलब माँ बाप चाहे कितना भी थके हुए हों, बाहर से आते हैं, काम करके आते हैं, और बच्चे खुश हो के आके गले मिल जाए तो माँ बाप की तो सारी थकन दूर हो जाती है। एक पिता के लिए जो उसके बच्चे मतलब एकदम आके उसके पास आते हैं, खुश हो के उसको कोली भर लेते हैं, मतलब गले से लगा लेते हैं, तो पिता की सारी थकन दूर हो जाती है। और ये होना भी चाहिए बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के प्रति, और बहुत अच्छा लगता है देख के। और देखो सबकी अपनी अपनी वो होती है, भले ही हम कितना भी प्यार कर लें अपने बच्चे को, दूसरे बच्चे को, मतलब मेरे भी इसी जगह, लेकिन जो माँ बाप की भूमिका है वो कभी नहीं निभा सकते। मतलब वो प्यार फिर भी माँ बाप जो है बच्चे के लिए, वो कभी दूसरा कोई नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखे सारे बच्चे एकदम से मिले, नमस्ते वगैरह करी, पानी दे दिया है। उसके बाद देखिए अब ये लगे हैं अपने खाने पीने के राशन ढूंढने में, क्योंकि जब भी कोई सा भी गांव से आता है या बाहर से कहीं से भी आते हैं तो बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो आज तो गुड्डू की माँ जी ने ढेर सारा सामान उनके लिए भेजा है, वो मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या भेजा। और यहाँ पे भैया मिठाई वगैरह भी लेके आए, क्योंकि हमारे उधर जो मिठाई है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो जब भी कोई सा जाता है तो मिठाई उधर से ज़रूर आती है हमारे घर में। मिठाई का डिब्बा जो घर की मम्मी देती है बना के वो अलग बात है, लेकिन जो मतलब बाज़ार से भी ज़रूर लेके आते हैं उधर से। तो यहाँ पे लड्डू लेके आए थे, वो देसी घी के मिलते हैं, जो दुकान है बुढ़ाने में वो बहुत फेमस है मिठाई की, तो उसकी मिठाई बहुत पसंद है सबको, तो लेके ज़रूर आते हैं। तो बच्चे अपना लेके चले गए डिब्बा लड्डू का, उन्होंने वो खा लिया। चुलाई के लड्डू भी हैं, जिसे चाहिए चुलाई का लड्डू भी ले लिया बच्चों ने, और वैसे भी मोतीचूर के भी। और यहाँ बस इसके चाचू दोनों ने हाथ मुंह धो लिए, और नाश्ता बनने ही लग रहा था। हिंदू बना रही थी पराठे किचन में, जैसा मूली के आपको पता ही है, और बस मैं साथ साथ दे रही हूँ। मैं कहा चलो खा लो, क्योंकि सुबह से चले हुए हैं, काफ़ी दूर का रास्ता, और फिर भूख भी लगी जाती है इतनी देर। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, बाद में ना धो के तो ये चले ही होंगे, तो हाथ मुंह इन्होंने आके धो लिए थे और आके बस कर लिया है नाश्ता। तो नाश्ता करके ये अपना तीनों भाई थोड़ी देर बैठे, बातें करी, क्योंकि जब गांव में जाते हैं क्या बात हुई, कैसा हुई, वो सारा इन्होंने डिस्कस करा। और हम दोनों बहने लगे हैं अपने काम में। और देखिए आज मेरी रसोई पूरी भरी हुई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि सासू माँ ने भिजवाया है बहुत सारा सामान। और यहाँ पे ये मैं निकाल रही हूँ दूध भिगोने में, क्योंकि ये दूध गांव में से मम्मी ने भिजवाया है, और ये है कच्चा, मतलब कि इसको मुझे उबाल देना। तो मैं इंदु को पूछ रही थी, मैंने कहा तेरे लिए उबाल दे कर रख दूँ, बाद में ले जाएगी, या ऐसे ही डब्बे में रख दूँ फ्रीज में, तो ऐसे ही ले जाएगी। तो अभी फिर यह था कि पता नहीं किस टाइम तक जाएंगे, फिर मैंने सोचा नहीं चलो सारों को उबाल दे कर ही रख दूँगी दूध को, क्योंकि फिर ये होता है कि क्या पता किस टाइम जाएंगे, कभी ख़राब हो जाए। उबाल दिए हुए दूध का ये होता है कि किसी टाइम भी जाओ तो फिर ख़राब होने का डर नहीं रहता। तो मैंने सारा भिगोने में रिता दिया है दूध, और उसको रख दिया है गर्म करने के लिए, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। और सच में ही आपको बताऊं, जो घर का दूध है, और यहाँ से हम भैंस का लेते हैं और हमारे यहाँ गांव में गाय का होता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना फ़र्क है, वो इतना गाढ़ा दूध है, मतलब छानने से ही, डालने से ही, भिगोने में पता चल रहा है। और यहाँ भैंस का वो भी बिल्कुल पतला है। लेकिन क्या करें जी, बाज़ार की चीज़ वही है, मोल की चीज़ और घर की में तो बहुत अंतर होता है।
तो उसके बाद बस मैं लगी हूँ रसोई की साफ़ सफाई करने में। और आज आंटी नहीं आएगी, आंटी का सुबह ही फ़ोन आ गया था। मैं कहने लगी उनकी तबीयत थी ख़राब, तो उन्होंने ना कर दी थी कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो यहाँ दोनों बहनों ने संभाल लिया है मोर्चा। हिंदू लगी है घर की साफ़ सफाई करने में, वो लगाएगी सारे घर की डस्टिंग क्लीनिंग करेगी और वो करेगी झाड़ू लगाएगी। और मैं लगी हूँ रसोई में, क्योंकि दोनों लगेंगे तभी जाके चलेगा, काम तो हो ही है ही सारा। तो वो कहने लगी ला मैं जब तक साफ़ सफाई कर लूँ, मैं रसोई में लगी रही थी। मैं कहा चल तू कर ले, क्योंकि एक जगह लगे रहेंगे तो एक का ही काम होगा सारा, फिर घर भी ऐसे ही पड़ा था फैला हुआ। मैं कहा चल तू साफ़ कर ले। तो उसने पूरा घर सेट कर दिया है, बेडशीट वगैरह सारी झाड़ दी और मतलब क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ कर दिया है। और बच्चों को तो तैयार उसने पहले ही कर दिया था, नहा धो लिए थे बच्चे, उनको नहला धुला कर कंघी वगैरह कर दी थी। उसके बाद बस अपना बच्चे पढ़ने लगे थे। बच्चों का बस पीयू का, ईशू का, रूही का पेपर है। पीयू का मैथ का, ईशू के तो शायद वैसे पेपर हैं, मतलब ड्राइंग जी के वगैरह के। तो वे अपना लग रहे हैं पढ़ने के लिए, अंदर ही अपना पढ़ रहे हैं। और वो बस लगा देगी अब झाड़ू। और मैं लग रही हूँ रसोई में, क्योंकि रसोई का काम तो बहुत है, सामान बहुत ज़्यादा है। जो आया गांव से वो भी मुझे सारा सेट करना, निकालना, रिताना, देखना सारा। और फिर बर्तन वगैरह भी थे तो सारा करना है। तो जी लग गए हैं दोनों अपने अपने काम को संभाल लिया। इंदु ने सफाई का काम संभाल लिया और मैंने संभाल लिया किचन का। तो यहाँ देखिए बस वो अपना झाड़ू वगैरह लगा रही, सारा घर पूरा हमने सेट कर दिया है। और दो जन करते हैं देखिए अलग ही बात होती है, वरना तो पहले अगर मैं अकेली होती तो पहले मैं किचन का करती। करना तो मुझे सारा ही था, झाड़ू भी ना, मतलब बर्तन भी करने थे, किचन साफ भी, और सामान भी आया ही था, ये भी धरना था। लेकिन जैसा दोनों थे तो आराम से दोनों ने कर लिया। उसने घर की क्लीनिंग कर दी, मैंने रसोई का कर लिया, तो फटाफट से सारा काम हमारा हो गया। तो इधर बस जितना मुझे निकालना था सामान, घी भी आया गांव से, वो भी मैंने रख दिया। बस आधा आधा हम कर लेंगे, जितना भी सामान घर से आया है वो हमेशा हम हाफ हाफ कर लेते हैं दोनों। तो उसमें से जितनी, कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इंदु को होती है वो ले लेती है, उसको नहीं होती मैं रख लेती हूँ। और कई बार ऐसी चीज़ होती है कि दोनों को ही होती है, तो वो हम हाफ हाफ कर लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। चीज़ ऐसा है कि वेस्ट भी ना हो और मतलब काम भी आ जाए सबके, तो ये होता है। और एक डब्बा और रखा, वो देख रहे होंगे, उसमें है लस्सी। लस्सी भी मैं कुछ उधर भेजूंगी इंदु के पास, कुछ यहाँ पे पी जाएगी। अभी तो देखते हैं दोपहर का खाना बनेगा, क्या पता फिर यहीं पिए, तो सब पी लेंगे आराम से। थोड़ा सा लस्सी का आया कि गले ख़राब हो रहे, पीने का मन तो बहुत करता है, घर की लस्सी है, लेकिन गले की वजह से थोड़ी रहता है। देखते हैं, या तो फिर पियेंगे या फिर कढ़ी बनाएंगे, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए लस्सी भी मैंने फ्रिज में रख दी, मगर अब तो थोड़ा गर्मी होने लगी, वरना खट्टी हो जाएगी। और बर्तनों का काम मेरा हो गया। यूँ तो मैंने सुबह जो साथ साथ थे वो कर ही दिए थे, अब तो बस नाश्ते के ही थे, और नाश्ते के सुबह के टाइम बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ मैंने देखे सारे कर दिए। अब बस करने लगी हूँ मैं किचन की क्लीनिंग। यहाँ आटा भी पीस के आ गया था, तो ये भी मैंने निकाल दिया। कन्हैया कल ले आया था पिसवा के, मतलब ये जाने से पहले ही ले आया था पिसवा के। तो ये भी मैं ड्रम में डाल दूँगी जितना भी आएगा, और बाकी रख दूँगी, वो बाद में निकाल दूँगी, क्योंकि फिर इतना तो आएगा नहीं, और फिर ज़्यादा भी मतलब खिनता रहता है। अगर ज़्यादा भर देती हूँ तो मैं उसको एक्स्ट्रा को कट्टा बंद करके ऐसे ही रख देती हूँ। तो यहाँ रख दिया मैंने, मतलब जो भी सामान ठाने का था रखने का वो सारा कर दिया। अब लास्ट में रह गई है बस क्लीनिंग करनी गैस की, स्लैब की। तो अब सामान सारा बर्तन वगैरह रख के सेट करके, तो उसके बाद होती है क्लीनिंग, जिससे कि सारा खाली सा हो जाएगा, मतलब स्लैब खाली हो जाता है तो अच्छी तरीके से हो जाती है। साथ ये दूध भी हो जाएगा, इसको भी उतार कर रख दूंगी। और अपना बातें भी मेरी चल ही रही हैं लगातार, क्योंकि सब बाहर बैठे हैं। भैया तो शायद दुकान पे चले गए थे, नीरज भैया, और
कन्हैया, तो गुड्डू के पापा थे शायद, या इंदू थी बाहर। इंदू मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही थी, वो कर रही थी काम। तो यहाँ पे मैं बातें भी कर रही हूँ उसके साथ और अपना काम भी कर रही। तो बस जी इसी तरीके से कर लेंगे सारा। अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। पहले तो इंदू कह रही थी कि पोछा लगा लूँगी, ला मैं लगा दूँ। फिर मैं ऐसा कहने लगी, मैंने कहा रहने दे, तू क्या लगावे पोछा, आज रहने देते हैं। लेकिन फिर जब मैंने रसोई साफ़ करी, अपना सारा सामान करा, तो मुझे लगा रसोई गंदी है। तो फिर मैंने सारे को पोछा लगा दिया, रसोई में भी और बाहर भी, क्योंकि गंदा सा हो गया था। और मैंने वाइपर से ही लगा दिया। मैं कहा चल, इंदू तो वैसे ही कह रही थी कि ला मैं लगा दूँ, वैसे ही लगा दूँगी। मैं कहा चल छोड़ रहने दे, मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने फिर वाइपर से ही पूरे घर में लगा दिया है पोछा। और उधर गन्ने लेके आए हैं गांव से। गांव में जब भी जाते हैं गन्ने ज़रूर लेके आते हैं। और गन्ने हमारे घर में दो को ही पसंद है, गुड्डू के पापा को और कृष्णा को। और वे देखे दोनों बाप बेटे कैसे लग रहे हैं गन्ना चूसने के लिए। और मैं उनको कह रही, मैंने कहा तुम ना सारे को छिलके खिंडा देते हो, मैं कहा गन्ना ना ऊपर जाकर चूसा करो और एक जगह ही छिलके इकट्ठे कर लो। और कृष्णा कह रहा कि मैं बेड पे बैठ गया, बस मुझे यहीं पे प्लेट दे दो, मैं उसमें चूस के छिलक डाल दूंगा। मैं ऐसा कह रही, मैं कहा नहीं, दोनों के दोनों ऊपर जाओ। और क्योंकि छिलकों का ना, चाहे कितने भी गन्ने का ये होता है, कितना भी वो कर लो फिर भी गिर ही जाते हैं उसके छिलके, इस वजह से। तो अब जब तक बस ये गन्ने ख़त्म नहीं होने के, तो यही रहेगा दोनों का इनका। तो खैर जी आज की वीडियो इतनी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।